एक साधु हमेशा मौन रहते हैं और बहुत दिनों तक मौन थे। एक दिन साधु के मन में आया कि चलो गांव की ओर। मौनी साधु जो थे वो गांव में पहुंचे और गांव में जाकर आवाज लगाने लगे कि कोई कब्र खाली है क्या, कोई कब्र खाली है क्या। आगे से एक सेठ आ रहा था, वो भी आवाज लगाते आ रहा, कोई मुर्दा है क्या, कोई मुर्दा है क्या। साधु ने कहा हाँ मैं मुर्दा हूं, मुझे कब्र चाहिए। सेठ ने कहा कि कब्र है, चलो। सेठ का बहुत बड़ा घर था और आप जानते होंगे पुराने जमाने में अनाज रखने के लिए वो गड्ढा सा खोदते थे जमीन में। बनिया बहुत मालदार था, तो उसने घर के पीछे के हिस्से में उसने एक कमरे में जो है वो खत्ती खोद रखी थी अनाज रखने की। साधु से कहा महाराज देखो ये कब्र है, अभी हमारे कोई काम की नहीं है, आप मुर्दा हैं तो आप इसमें निवास करो। साधु ने उस कब्र में जगह बना ली, निवास कर लिया। दिन भर उसमें रहे और जैसे ही रात हुई सब लोग सो गए। सेठ के घर में अचानक डाका पड़ गया, चोरी हो गई। महात्मा चोरों को आते हुए भी देखा, चोरी करते हुए भी देखा और चोरी का माल वो कहां ले गए हैं, कहां छुपाया है, वहां तक महात्मा ने देखा। सुबह हुआ तो तहलका मच गया, घर में सामान सब गायब था, सोना चांदी सब खत्म। सब रोने लगे, है तौबा मच गई। महात्मा को पता चला, उन्हें तो मालूम ही था कि ये सब रो रहे हैं। महात्मा ने अपना मौन तोड़ दिया और कहा सुनो, रो मत, तुम्हारा जो चोरी हुआ माल है वो मिल जाएगा। सभी लोग चरणों में गिर पड़े महात्मा के और कहा महाराज कहाँ मिलेगा, कौन ले गया। तो कहा जाओ जंगल में फलाना कुआं है, उस कुएं के बगल में तुम्हारा माल गड्ढे में दबा पड़ा है। सब लोग गए बनिया वगैरह और वहां पहुंचे कुआं के पास में। जैसा का तैसा माल मिला, क्योंकि बाबा ने रात में देखा था चोरों को गाड़ते हुए। बनिया जो है लौट के आए हैं, बनिया बहुत खुश थे, सभी खुश थे माल मिला तो। पर जैसे ही बनिया बाबा के पास आया तो बनिया बाबा के पास में आकर के रोने लग गया। बाबा ने कहा कि भाई चोरी का माल मिल गया, आप क्यों दुखी हो। बनिया कहता है माल मिला उसकी तो खुशी है, पर दुख इस बात का हो रहा है कि मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा मुर्दा बन के आया था, मुर्दा जिंदा हो गया, इस बात का दुख है। महात्मा ने कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है कि मुर्दा जिंदा हो गया, इसलिए मुर्दे ने जिंदे से कहा, मुर्दे ने जिंदे से कहा कि तू भी आ जा यहाँ। बनिया ने कहा मैं नहीं मरना चाहता, मर के क्या मिलेगा। बाबा ने कहा कि मुर्दा हमेशा पार होता है और जिंदा हमेशा डूबता है, इसलिए पार होना है तो मरना पड़ेगा।
और जिंदा रहोगे तो डूबना पड़ेगा। बनिया की बात समझ में नहीं आई। तब महात्मा कहते हैं कि मुर्दा पार होता है, अर्थात जिसने अहंकार को मार लिया वो पार हो जाता है, और जिसका अहंकार जीवित रहता है वो संसार में डूब जाता है। इसीलिए हमको मुर्दा बन करके भव पार करना है तो अहंकार को मारना है, अज्ञान को मारना है, अंधविश्वास को मारना है, पाखंड को मारना है, अनीति कुरीतियों को मारना है, अनर्गल असत्य को मारना है और मुर्दा बन करके भव पार होना है। ऐसा महात्मा ने बनिया को उपदेश किया। मैं स्नान कर रहा था अभी, तो मुझे ये संकेत हुआ कि आज जाते ही मुझे ये दृष्टांत सुनाना चाहिए। आप सभी जानते हैं वैसे तो तैरना कोई कितना भी जानता हो पर समुद्र पार कर सकता। हम लोग तैरना जानते हैं तो क्या पार कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा नदी, तालाब, सरोवर, समुद्र पार नहीं कर सकते। और समुद्र का शास्त्रीय नाम है भव, उसको भव सागर कहते हैं। अब भव सागर को तैरने वाला भी पार नहीं कर सकता, कठिन ये है। और आप मरे हुए आदमी को सागर में डाल दो, सागर की कितनी भी तेज लहरें हों पर उसे डुबा सकती, डुबा नहीं सकती। अहंकार जिनका मर गया अब सागर से तैर जाते बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के, बिना किसी उद्योग के, प्रयोग के,